पाकिस्तान क्यों बना था? मुझे ऐसा बताया गया है कि भारत में मुसलमान बहुत परेशान थे, उन्हें बहुत तंग किया जा रहा था। इसलिए जो बड़े थे, जो उस वक्त उस टाइम के लीडर्स थे, उन्होंने सोचा कि हम मुसलमानों की अपनी एक अलग कंट्री होनी चाहिए जहां पे वो अपनी मर्जी से रह सकें। आज के 2020 के पाकिस्तान में मुझे क्या समझ आती है? मुझे ये समझ आती है कि पाकिस्तान लगता है इस्लाम के नाम पर लड़ने के लिए बना था। इसलिए कि हमारे यहाँ कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई बरेलवी है, कोई कुछ है, लेकिन कोई भी इंसान नहीं है। हम किसी को इंसान समझते ही नहीं है। हर कोई हमारे हिसाब से काफिर है। यहाँ पर पाकिस्तान में इस वक्त एक अल्लाह का इस्लाम चल रहा है और एक मौलवी का इस्लाम चल रहा है। जो मुल्ला माफिया है वो हमें हर तरह से ये बताती है कि जी जो दूसरे फिरके के लोग हैं वो असल में काफिर हैं, और सिर्फ एक हम ही हैं जो मुसलमान है, सिर्फ अपने आप को मुसलमान बताते हैं और इस्लाम की किसी चीज को फॉलो नहीं करते। इस्लाम में तो कहीं नहीं लिखा हुआ, ना ही कहीं कुरान में लिखा हुआ है शिया सुन्नी का जिक्र, लेकिन हम बहुत करते हैं। मेरा नाम आरजू काजमी है। काजमी शिया भी होते हैं और सुन्नी भी होते हैं। मैं जब अपना नाम किसी को बताती हूँ तो मुझसे पहला सवाल यही किया जाता है कि मैं शिया हूँ या सुन्नी, जिसका मैं कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं कि मैं इस तरीके से बताऊं और क्या कहना है और क्या नहीं। ये एक अजीब किस्म की चीज है जो आपको पाकिस्तान में ही सिर्फ देखने को मिलेगी। और ये मुल्ला का जो इस्लाम है, ये आपको हर तरह से ये बताने की कोशिश करता है कि आपने अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है, जैसे कि वो जिंदगी आपकी नहीं है, उन मुल्ला हजरात की है। वो आपको बताएंगे कि आप इससे बात करो, आप इससे बात ना करो, आप ये करोगे तो आप काफिर हो जाओगे, आप नमस्कार करोगे तो आप काफिर हो जाओगे, और इसी तरह की बहुत सारी चीजें जो आप लोग ट्विटर पे भी देखते रहते हैं, जो कमेंट्स आते हैं। मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि जी आपके पाकिस्तानी फॉलोअर्स बहुत कम है या पाकिस्तानी फॉलोअर्स नजर नहीं आते। अगर आप लोग गौर से देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं वो मुझे गालियां देते हुए जरूर मिलेंगे, इसलिए कि पाकिस्तानी फॉलोअर्स जो आते हैं उनको मेरी बातें या तो समझ में नहीं आती या वो उनको हजम नहीं कर पाते। तो ऑब्वियसली उनके हिसाब से मैं काफिर हो जाती हूँ और उनके हिसाब से जो है मुझे मार देना चाहिए, तो वो इसी किस्म की वो कमेंट्स करते हैं और इसी तरह से वो निकल जाते हैं। चलिए जी, हम आ जाते हैं दोबारा से उसके ऊपर कि जी हमारे यहाँ जो है वो काफिर काफिर गेम जो चलती रहती है, उसमें हम माइनॉरिटी को हम बहुत नारा लगाते हैं कि जी हम बड़ा ख्याल करते हैं अपनी माइनॉरिटी का। अगर हम अपनी माइनॉरिटी का इतना ही ख्याल करते हैं तो हमें अपने मेन स्ट्रीम मीडिया में माइनॉरिटी के हवाले से, चाहे वो बहुत से लोग मुझे भी कहते तो माइनॉरिटी क्यों कहती हो, ये मत कहा करो। अच्छा तो मैं क्या कहूँ, तो जो हमारे यहाँ नॉन मुस्लिम लोग रहते हैं, जो चाहे वो हिंदू है, क्रिश्चियन है, पारसी है या सिख है, जिस भी फिरके से उनका ताल्लुक है, जिस भी रिलीजन से वो बिलोंग करते हैं, हमें उनकी कोई खबर मेन स्ट्रीम मीडिया में क्यों नजर नहीं आती? ये बात हमारे यहाँ कोई नहीं सोचता, कोई इस पे बात करना पसंद नहीं करता। आपको कोई टीवी आर्टिस्ट, आपको कोई फिल्म एक्टर, आपको कोई बड़ा जर्नलिस्ट, आपको कोई बड़ा टीवी एंकर, बड़ा छोटा, बड़ा भी छोड़ दें, आप किसी छोटे से छोटे चैनल पे देख लें, बड़े से बड़े चैनल पे देख लें, किसी न्यूज़पेपर में देख लें, कहीं देख लें, आपको कहीं पर भी जो है ये अपने हिंदू या क्रिश्चियन या पारसी अपने मजहब के से हट के जो है, यानी इस्लाम से हट के आपको कोई भी आपको नजर नहीं आएगा। उसकी क्या वजह हो सकती है? जाहिर है हम उनको एज अ सेकेंड क्लास सिटीजन ट्रीट करते हैं। हम उनके साथ, यहाँ तक कि हमारे क्रिकेटर्स की भी एक खबरें आ चुकी हैं कि वो जो है वो जो हिंदू क्रिकेटर थे, उन दानिश कनेरिया शायद उनका नाम था, क्योंकि मैं ज्यादा इतना तो क्रिकेट नहीं देखती, इसलिए मुझे नाम थोड़े मुश्किल से याद होते हैं। तो वो उनके साथ खाना खाना पसंद नहीं करते थे। और एक अजीब सी बात है कि इस तरह का रवैया हमारे यहाँ है, और उसके बाद हम चौड़े होकर और बाकी सब कंट्रीज के ऊपर एतराज कर रहे होते कि उन्होंने तो मुसलमानों के साथ बड़ा जुल्म किया हुआ है, उन्होंने तो मुसलमानों के साथ बड़ा गलत किया हुआ है। अरे हमने क्या किया हुआ है? हमारे यहाँ कहीं जो है वो आपको बिजनेस कम्युनिटी में हो, मीडिया हो, पॉलिटिशियंस हो, कहीं पर भी आपको जो है वो किसी बड़ी सीट के ऊपर, चले मान लिया कि हमारे यहाँ सदर और वजीर आजम जो है
वो नहीं बन सकते आर्मी चीफ, और जो है वो नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता। मान लिया आपने कि जी आप इस्लामिक कंट्री है और ऐसा करने से तो आपकी नाक कट जाएगी, लेकिन बाकी जगह पे क्यों नहीं है, बाकी किस कोई और मिनिस्टर क्यों नहीं है? और जो मिनिस्टर एक दो बन गए हैं वो अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ भी नहीं करते। ये खुद मुझे उनके यहाँ के लोगों ने बताया कि हाँ जो बने तो हैं मगर वो कुछ करते नहीं, इसलिए कि जाहिर है वो डरते हैं, वो माइनॉरिटी में है, वो कम है तादाद में, और जो मेजोरिटी है वो उनको हर तरह से दबाती है। एक मंदिर बनने का यहाँ पे चर्चा हुआ था, उसके बाद थोड़े दिन बातचीत होती रही, फिर जी वो कोर्ट ने भी ये परमिशन दे दी, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद आज तक उसके ऊपर दूसरी ईंट रखने की हिम्मत किसी ने नहीं दिखाई। ये है जो आप कहते हैं ना कि जी बड़ी आजादी है और बड़ा हम ख्याल करते हैं, हमारे तो एक जैसा सलूक होता है सबके साथ। नहीं, हमारे यहाँ एक जैसा सलूक नहीं होता। हम बिल्कुल डिवाइड करते हैं लोगों को मजहब के नाम पर, फिरकों के नाम पर, और इस तरीके से पैसे के लिहाज से भी करते हैं जी। जैसे होता है ना, वो तो हर सारी दुनिया में ही होता है, आपको पता है, वो तो हर जगह होता है, इंडिया में भी होता होगा कि जिसके पास ज्यादा पैसा है उसकी ज्यादा इज्जत है, जिसकी कम पैसा है उसकी कम इज्जत है। अब देख लेना, इतना बड़ा स्कैंडल निकला, इतना बड़ा स्कैंडल निकला है कि जी इतनी सारी जो है पिज्जा की फ्रेंचाइज है, उसके ऊपर ना तो उनसे कोई पेपर्स मांगे गए, ना उनसे कोई नवाज शरीफ की तरह से कहा गया कि जी बिल कटो, ना उनसे कुछ और कहा गया। उन्होंने फिर भी एक पता नहीं दिखावे के लिए एक रेजिग्नेशन दे दिया, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने रिजेक्ट कर दिया और कहा कि नहीं जी आप काम करते हैं, आप सीपैक पे भी काम करते हैं और आप एज एडवाइजर भी काम करते रहे। लेकिन अगर यही चीज एक छोटी से छोटा छोटा करप्शन, क्या एक छोटी सी चोरी भी अगर किसी की पकड़ी जाती है तो पुलिस वाले जो है थाने में ले जाके उस आदमी के हाथ पांव तोड़ देते हैं, ये बात साबित होने से पहले कि उसने चोरी की भी है कि नहीं। एक गरीब आदमी को अगर कोई आपको रोटी चुराता हुआ भी मिल जाता है तो आप उसको थाने में ले जाके इस कदर मारते हैं, इस कदर मारते हैं कि उस बेचारे की चीखा निकाल देते हैं और उसके लिए बचना मुश्किल हो जाता है। तब आपको कोई ख्याल नहीं आता। लेकिन हाँ, एक एक्स आर्मी मैन जो है, जो जिसने इतने ज्यादा जिसकी पिज्जा फ्रेंचाइज निकल आई है, वो आपको ना चोर नजर आ रहा है, ना डाकू नजर आ रहा है, ना कुछ नजर आ रहा है। आप उसे कह रहे हैं नहीं नहीं जी वो जिस जर्नलिस्ट ने बात की थी वही चोर है, उसी के ऊपर आप केस बनाने की बातें कर रहे हैं और उसी को आप गद्दार बता रहे हैं। एक तो हमारे यहाँ गद्दार की डेफिनेशन ही किसी को नहीं आती कि गद्दार होता क्या है। गद्दारी ये नहीं होती है कि आप सच बोलेंगे तो आप गद्दार होंगे। आप क्या चाह रहे हैं? आपको तो बस वो जर्नलिस्ट अच्छे लगते हैं जो आपकी वाह वाह करें, कहें कि जी वाह जी वाह आपने तो बहुत ही जबरदस्त किस्म का काम किया है। खैर, हम वापस आते हैं मुल्ला ब्रिगेड की तरफ। जो मुल्ला है उन्होंने जो है पूरे पाकिस्तान में अपना एक कर रखा है, अपना एक जैसे कहना चाहिए कि डरा धमका के रखा हुआ है, और वो एक और अपनी जो है मुहिम और एक और अपना प्रोटेस्ट और एक और अपना धरना लेके चले हैं जिसमें वो कहते हैं कि जी शिया जो है वो काफिर है। अब इसके ऊपर किसी की आवाज नहीं निकल रही, कोई उनको कुछ नहीं कह सकता। इतने ज्यादा तो वो लोग मजबूत है, हालांकि उनकी तादाद ज्यादा नहीं है लेकिन वो इतने मजबूत है और हमारे लोग इतना डरते हैं। लेकिन मुझे ये पूछना है कि ये मुल्ला जो है इनको बड़ा इस्लाम याद आ रहा है यहाँ पे, इनको बड़ा बड़ा बुरा लगता है कि जी कोई नॉन मुस्लिम जो है उसने किस तरीके से जो है वो अपना मंदिर बनाने का सोच भी लिया, हिम्मत भी कैसे हुई उनकी ये सोचने की, ये तो वो सोच लेते। लेकिन उनको ये ख्याल नहीं आता कि ये वही मुल्ला है जो बैठ के मस्जिदों में और जो बैठकर जो मदरसे होते हैं उसमें छोटे छोटे बच्चों के साथ जो है वो रेप कर रहे होते हैं, उनकी वीडियोस मौजूद है। उस वक्त इनका इस्लाम कहा जाता है, उस वक्त इनको कोई शर्म नहीं आती। यहाँ तक कि एक जो फजल रहमान साहब की पार्टी के जो मुल्ला है, मुफ्ती, मेरा ख्याल है मुफ्ती किफायत, उन्होंने भी जो है वो एक रेपिस्ट जो उनका रिश्तेदार है उसको कितने दिन छुपा के रखा, और अब वो दोबारा से पूरे धड़ल्ले से पूरी बेगैरती के साथ आके टीवी पे बैठ के इंटरव्यू दे रहे होते हैं और ये कह रहे होते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम गवर्नमेंट गिरा देंगे, हम अपनी हुकूमत ले आएंगे। मतलब शर्म नाम की कोई मतलब कोई चीज मिलती नहीं है कि लोगों को क्या हो गया। मुझे तो समझ नहीं आती कि इनकी शर्म गैरत इनकी कहाँ चली जाती है। हर तरफ जो है इसी किस्म की बातें ये करते हैं। एक तरफ भारत है, भारत जो है उसकी भी मुझे समझ नहीं आती है। उनके एंकर उठ उठ के कह रहे होते हैं हम पाकिस्तान को आइसोलेट कर देंगे, हम पाकिस्तान को ये कर देंगे, हम पाकिस्तान को मोदी जी कह रहे हैं आइसोलेट कर देंगे। अरे कैसे आइसोलेट कर देंगे आप? पाकिस्तान, आपको लग रहा है पाकिस्तान से कोई बात नहीं करेगा? आपको लग रहा है कि पाकिस्तान की कोई सुनेगा नहीं? वो कैसे भाई? सारी दुनिया से तो हमने, आधी से ज्यादा दुनिया से तो हमने कर्जे लेके रखे हुए।
अगर आप किसी आम इंसान से भी 2-4 पैसे ले लें तो वो पीछा नहीं छोड़ता, बार बार फोन करता है, बार बार फोन करता है, मेरे पैसे दे दो। तो पाकिस्तान को आप कैसे आइसोलेट कर सकते हैं जब इतनी सारी दुनिया से पाकिस्तान ने कर्जा लेके रखा हुआ है, और पाकिस्तान हर थोड़े दिन के बाद जो है वो कहीं ना कहीं भेजता है अपने, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर हो, चाहे कोई और मिनिस्टर हो, कि जी जाओ जरा जाके उससे थोड़े पैसे कट के ले आओ ना जरा खर्चा पानी। तो उसके ऊपर आप समझते हैं कि हमें लोग आइसोलेट कर देंगे? कमाल करते हैं भाई, कमाल है पांडे जी, ये तो वही बात होगी। तो लेकिन आप लोगों का भी जो है ना वो दिमाग जो है वो मेरा ख्याल है काम वाम करना छोड़ चुका है, क्योंकि आप लोग इसी में पड़े रहते हैं कि सी पैक बन रहा है, सी पैक बन रहा है। अब सी पैक कहाँ तक, सी पैक की क्या हैसियत है, सी पैक की क्या रिजल्ट्स हैं, वो आपको थोड़े अरसे में पता लग ही जाएगा। तो भाई थोड़े दिन सुकून से बैठे, हमें भी सुकून लेने दें, आप लोग भी सुकून से बैठे और थोड़े दिन बैठ के सोचें कि क्या हो रहा है।